खैर वो हालूक नाम का जो आदमी है, आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, वो आदमी बिल्कुल जाहिल लगता है मुझे। उससे ये लगता है मैं उसकी जगह ले लूंगा, और तो और उससे ये लगता है मेरी बीवी झूठा पर्दा करती है। हम बहुत जदीद और मजहबी लोग हैं, है ना जान? बिल्कुल जान, ऐसा ही है। पूरी कंपनी मेरे हाथ में थी, हर चीज मैं ही चलाता था। यानी उन लोगों को लाखों रुपए कमा कर दिए हैं मैंने, और मुझे काम से निकाल दिया। हाँ, गया आपका खुफिया हीरा। हाँ, वैसे आप वहाँ क्या काम करते थे? मैं आपको समझाता हूँ मैडम। इंतजामी उमूर का मैनेजर और मैं एक ही काम करते थे, यकीन करें। यानी वो बस नाम का था, बाकी हर काम मैं ही निपटाता था। मेरी मंजूरी के बगैर कंपनी में परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। तो फिर हम आपको सिफा सिजल में इंतजामी अमूर के शोबे में रख लेते हैं, क्या कहते हो शारिक? बिल्कुल ठीक है, रख लेते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यानी जितना मैं ये कोई जानती ख्वाब हूँ, है? केमिकल डिपार्टमेंट में रेहान साहब की बहुत जरूरत होगी। अगर आप भी ये मुनासिब समझें तो। ठीक है, वैसे भी हमें वहाँ नज़्मो ज़ब्त कायम करने के लिए एक शख्स तो चाहिए था ना। एक मिनट रुकें जरा, नज़्म ज़ब्त तो मेरा दूसरा नाम है। इसलिए नहीं कहूंगी कि ये मेरे शौहर रेहान वाकई बहुत मेहनती हैं। मेरी जान होता हूँ। ये तो अच्छी बात है, आप हमारे दरमियान हैं, हम बहुत खुश हैं इस बात से। मेरे अच्छे दामाद, आओ एक बोसा दूं मैं तुम्हें। आओ आओ मेरा शेर दिल दामाद। हाँ, क्या वो सो गई? हाँ, डॉक्टर ने जो दवा दी थी वो खा के सो गई है। तुम भी बहुत ज्यादा थक गई हो ज़ैनब। हाँ, मेरी मम्मी पर गुस्सा तो करती हूँ, लेकिन बहुत बुरा महसूस होता है मुझे। तुम भी गलत नहीं हो ज़ैनब, यानी उन्हें हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा ना। मेरी मम्मी शायद ज्यादा ना जी पाएंगी। ज़ैनब ऐसा मत कहो। उनकी हालत देखकर क्या कहूँ। हम मिलकर उन्हें जिंदगी से जोड़ेंगे, ठीक है? हिम्मत नहीं हारना। देखो तुम खुद भी टूट रही हो, खुद को संभालो, सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम टूट गई तो फिर हम सब गिर जाएंगे। खुशी है कि तुम हो मेरी, खुशी है कि तुम आ गई। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? मैते से मिलना था मुझे। बच्चा इंतजार कर रहा होगा, खैर मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं नहीं आ सकती। ओ क्यों, जरूरत ही नहीं, जाओ मैं घर पर ही हूँ। कैसे? चलो चलो जाओ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मम्मी तुम्हारे हवाले हैं। बिल्कुल फिक्र ना करो। ओके मेरी जान। जनाब, आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। अरे ये तो हमारा फर्ज था, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बहुत पसंद किया जाता है मेहमानों को यहाँ। मेरी जान देखो, ये हमारे मेहमान नहीं है, अब हम एक ही फैमिली हैं। हाँ, कितनी अच्छी बात कही है इसने। तो फिर क्या मैं कल कंपनी में आ जाऊं? मतलब अगर आप लोग चाहें तो मैं आ सकता हूं। जी हाँ, आ जाएं आप। तो फिर हम भी इजाजत चाहेंगे। हमेशा आते रहिएगा। आप सलामत रहें मैडम। आप भी, आप भी। अल्लाह आपको सलामत आपको रखे। भी। मेरा जान दामाद, मेरा शेर, बहुत प्यार तुम्हें। बाहर तक छोड़ाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आ चलिए, जाओ। शब बखैर। बहुत आइए अच्छे लैला लोग आंटी। हैं। खुदा हाफिज दुआ बेटी। बहुत शुक्रिया। आपने इस आदमी को नौकरी की पेशकश क्यों की? मैं कुछ कह ही नहीं सका। तुम भी नहीं समझे। दुआ तुम्हारे सामने इस वजह से हमेशा शर्मिंदा रहेगी। वैसे भी तुम्हें इन सब के साथ वक्त नहीं मिलेगा, और यकीनन ये आदमी भी इसीलिए आया था। जानता हूँ, मैं भी उसे नजरअंदाज ही करने वाला था। कोई जरूरत नहीं, सोचेंगे कि हमने छोड़ दिया। आप सच में सबसे मुख्तलिफ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम एलिफ है, तुम्हारा नाम एलिफ है, तुम्हारा नाम एलिफ है। अल्लाह इसे हमेशा खुश रखे। आज से मेरी बेटी आपके हवाले। आप फिक्र ना करें, इसका मैं बहुत ख्याल रखूंगी। आपके लिए चाय ले आऊं मैं? शुक्रिया बाबा की जान। मैं थे मेरी जान, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। अरे कोई मसला नहीं है, आइए, खुश आमदीद। खुश रहो। बैठे।
अच्छा, मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी जाऊंगी। मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बस देखना चाहता था आपको कि आप ठीक है या नहीं। अरे मैं थे कहाँ ठीक हूँ, यानी मैं तो बस अपनी मम्मी के लिए परेशान हूँ। उनको देख के अपना ही दुख भूल गई। अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए, काफ़ी मुश्किल वक्त है। मैं सुमैया आंटी से मिलने आऊँगा। जरूर आ जाना। कॉफी मंगा लो। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी? हाँ, स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मिल सकती है प्लीज़? क्या हो रहा है? आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे नाराज़ मत होइएगा। अब तुम अपने बेटे को इस्तेमाल करोगे? तुमने कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगी ना? नहीं महते, मैं तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं करूंगी। तो फिर मुझे इजाज़त दें। ऐसे क्यों किया तुमने उमर? ज़ैनब, हमें आपस में बात करनी चाहिए। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। यानी ऐसे वक्त में जब हमें एक दूसरे का सहारा होना चाहिए, हमारी हालत देखो। बात करने से गलतफहमी दूर होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ैनब, तुम मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देती? मेरी बात तक नहीं सुनती तुम। तुम उस लड़की के साथ थे या नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ था, मगर वो मगर की कोई बात ही नहीं। जब असलान ने कहा कि वो उस लड़की से शादी करेगा तो तुमने उसको रोका? तुमने बताया उसको सब कुछ? तुम्हें लगता है कि असलान को बताना ये सब इतना आसान था? नहीं बता सका। तुम्हें बताना चाहिए था। चलो असलान को नहीं बताया, कम से कम मुझे तो बता देते। यानी माजी में गुजरी एक रात की बात तुम्हें बताने से मुझे क्या फायदा होता ज़ैनब? मैंने उरूज को भी समझाया कि इस मामले को खत्म करें, लेकिन तुम जानती हो उस लड़की को मैं क्या कर सकता था ज़ैनब? ये तो तुम सोच रहे हो ना उमर। ज़ैनब प्लीज इस मामले को खुले जहन के साथ समझो। ये मुमकिन नहीं उमर, क्योंकि मैं इतने खुले जहन की नहीं। तुम मेरे बात किसके साथ कहा, क्या कुछ करते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मामले में तुम्हारा चुप रहना। चलो मुझे छोड़ो, तुम अपने भतीजे को धोखे में रखना, उसके बाद हमें बेवकूफ बनाकर आपस में मिलना, ये सब किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं था उमर। अगर मैं तुम्हारे साथ यही सब कुछ करती तो? बिल्कुल मैं नाराज होता, मैं भी नाराज होता, लेकिन इस तरह का बर्ताव न करता, इस तरह इग्नोर न करता। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता, मामले को सुलझाने की कोशिश करता ज़ैनब। और हाँ, उस सुबह जो कुछ तुमने अपने बारे में मुझे बताया, मैं उस पर यकीन नहीं करता, बता दो तुम। क्योंकि तुम वो औरत नहीं हो ज़ैनब जो किसी को चाहे बगैर ऐसा कुछ करे। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी खुशफहमी है उमर। खैर, हम अपने मौजू पर वापस आते हैं ज़ैनब। देखो, उरूज पागल लड़की है, वो एक साइकोपैथ है। उसने हम सब के सामने जो किया तुम जानती हो। उसने पूरे खानदान को बखेर दिया, हमें जुदा कर दिया। तो क्या तुम उस लड़की को यह आला मुकाम दोगी? प्लीज थोड़ा तो सोचो, उसे ये मौका मत दो प्लीज। उमर, तो अब तुम खुद ही बता दो ना कि मैं क्या करूं। मैं तो जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे वो रात याद आ जाती है, इसलिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ैनब, हम दोनों मैच्योर लोग हैं, बात करेंगे, किसी न किसी तरह इस पर काबू पा लेंगे। यानी हम हल निकाल माफ करना मुझे कोई भी हल नहीं निकालना। पता है मेरे पास जो मेरी बहन का दर्द है वो मुझे सारी जिंदगी जीने नहीं देगा। ज़ैनब, बिल्कुल इसी बात की वजह से मैं तुम्हारे साथ होना चाहता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती उमर, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे और ज्यादा दर्द होता है। तुम्हारे साथ में खुद को पसंद नहीं करती। प्लीज थोड़ा सोचो ज़ैनब, प्लीज। आई एम सो सॉरी। कम से कम इतना तो कहो कि तुम सोचोगी ज़ैनब। क्या इतना भी हक नहीं मेरा? सोचूंगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? तुमने बाबा को कंपनी में जॉब दी, उसके लिए। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, ये कोई बड़ी बात नहीं, कहा ना एक फैमिली है। तुमने आज मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुमने भी मुझे खुश किया है। मेरी जान, मुझे कंपनी को एक अर्जेंट ईमेल भेजनी थी, पहले मैं वो कर दूं, फिर आता हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी जान। क्या मसला है इस आदमी का? हेलो दुआ? अजलान, देखो इस वक्त तो मुझे परेशान नहीं कर सकते।
अगर कोई अर्जेंट मामला भी है तो कम से कम वक्त तो देख लो। ठीक है दुआ, क्या तुम्हारे पास वक्त है? हाँ वक्त है अजलान, बोलो। अम्मी जवेरिया को याद कर रही थी, वो इससे कल मिलना चाहती हैं। मुझे पूछना था कि तुम ला सकती हो? कल सुबह यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। ठीक है, तो फिर क्या करें? अगर बहुत ख्वाहिश है तो खुद आकर ले जाओ उसे। मैं कदम भी नहीं रखूंगा उस घर में। हाँ तो फिर ठीक है, जवेरिया से किसी और दिन मिल लेना अजलान, या तो खुद आकर ले जाओ, वरना मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। देख लो क्या करना है। चलो फोन रखो आप। जहनी मरीज कहीं का, ये कोई टाइम है किसी को फोन करने का? बहुत हवा में उड़ने लगी हो तुम, बहुत। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दुआ कहाँ है? कमरे में है। मैंने उससे कहा मुझे जरूरी काम है। अगर वो आ गई तो? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे पीछे यहाँ पर आएगी? ये लीजिए, हाजिर है। अरे वाह मैरी, तुमने तो कमाल कर दिया, जबरदस्त। मम्मी मैं आपके लिए निकालती हूँ, ये लीजिए। ऐसे जाहिर ना करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुम दोनों को क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम दोनों मुझे खुश करने की कोशिश कर रही हो? देखिए खाला, मुझे जो कहना था वो कह दिया। वैसे आपने अब तक कुछ नहीं खाया, आपको अपनी प्लेट साफ करनी होगी बस। ज़ैनब बेटा, आज मैं अपनी नवासी से मिलने जाऊंगी। ठीक है मम्मी, चलेंगे। और अगर वक्त हो तो मैं उसके नाम पर एक बैंक अकाउंट खुलवाना चाहती हूँ। मैं अपनी पेंशन में से उसके लिए पैसे जमा करना चाहती हूँ। ओके, कर लीजिएगा। मैं अब जरा जाकर आराम करूंगी। पर खाला कुछ खा तो लीजिए आप। दिल नहीं कर रहा बेटी। थोड़ा आराम कर ले, फिर मैं खुद इन्हें खिला दूंगी। चले आइए आपा जान। ज़ैनब सुनो, एक बार अब्दुल्ला साहब को फोन करो ना। उन्होंने कहा था जब चाहो आ जाना, लेकिन हाँ हाँ मैरी, कर लूंगी फोन उनको। सही कह रही हो। आपा जान, मैं अभी आपके लिए चाय के साथ कुछ खाने को ले आती हूँ, ठीक है? नहीं सवेरा, तुम जहमत ना करो, मुझ में कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं। मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? लेकिन आपा जान। चलो सवेरा जाओ, मुझे परेशान ना करो। क्या मैं जाऊं? हाँ जाओ। मुस्तफा, देखो तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो, सबको समझ आ जाएगा। समझ आती है तो आ जाए, वैसे भी आज हाथी की तुम टूटने वाली है। बात सुनो, तुम पर पागल उरूज की तरह कहर और जुनून तो तारी नहीं हो गया? जो मेरे साथ हुआ आज तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। खुद को मेरा बाप कहते हैं और मेरे ही सामने आकर ये कहते हैं कि कंपनी मेरे बच्चों की तरह है। शायद उन्हें मोहब्बत करना नहीं आता। मुझे भी नहीं आती नायला, और वैसे भी मुझे मोहब्बत करके मिल गया है। हमेशा मुझे दूसरों से पीछे ही रखा है उन्होंने। मैं उन जैसा बाप कभी भी नहीं बनूंगा। और तुम बने भी नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ?
मोहब्बत ना मिलने के बावजूद इंसान मोहब्बत करना सीख सकता है। अजलान और नूर को मुझसे ज्यादा चाहते हैं वो। उन्हें सिर्फ मुझसे परेशानी है। मैं ही उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस हूँ। मुस्तफा ऐसी बातें मत करो, मुझे रोना आ जाएगा। तुम क्यों रोगी? अब हमें मजीद कोई नहीं रुला सकता। वैसे भी हमारी नाराजगी का कोटा पूरा हो चुका है। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। सुनो अजलान, जवेरिया को आज लाओगे ना? जी हाँ अम्मी, मैं ले आऊंगा। असल में दुआ बिजी है आज, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, जरूर ले आओ उसे। जरूर अम्मी, जरूर। उरूज, क्या हुआ? तुम फोटोग्राफी की शौकीन हो गई हो क्या? नहीं, ये बात कहाँ से आई? तो तुम बताओ, क्या कर रही थी तुम अभी? हाँ, अब क्या हो गया? उरूज छुप छुप कर हमारी तस्वीरें खींचती है। ये शायद हम पे जादू करवाने वाली है। नायला, फजूल बातें मत करो। क्या कह रही हो नायला? ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया है? कुछ नहीं है। मैंने कुछ देखा है तभी कहा है। नायला चुप रहो, अब मजीद कुछ मत कहना। या अल्लाह, यहाँ तो सब पागल हो गए। यकीनन। दोबारा बोलना, कुछ कहा तुमने अभी? बस कर दो, तुम लोग सुबह सुबह फिर शुरू हो गए। नूर चलो चलते हैं। चले, हम लोग चलते हैं अम्मी। लैला, कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। थु, 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 थु। मैंने ये काम कैसे संभाला? मेरे शौहर की सलाहियतें परख ली गई हैं। मैंने भी उनकी दौलत की खुशबू पकड़ ली। जीत ही होगी। और हाँ, इस दौरान मुझे फौरी तौर पर अमले की जरूरत होगी। क्या मतलब? किस चीज की जरूरत? अरे लैला, तुम्हें कोई समझ ही नहीं है। तुम ना मुझे बिल्कुल हैरान कर देती हो। मेरा मतलब, वो लोग बहुत ही बड़े लोग हैं। देखा तुमने, नौकर भी बाहर के रखे हुए हैं। हाँ। देखो ना, शारिक के बाप का नाम हसरत निकला। हसरत, ये लोग उस्मानी नस्ल के हैं। हाँ तो? अब मैं कहता हूँ, उस कंपनी में मुझे अपनी जगह बनाने के लिए उनकी तरह बर्ताव करना होगा मेरी जान। ठीक है, लेकिन तुम उन जैसे तो नहीं हो ना? अरे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। हद है यार, कभी तो मेरा हौसला बढ़ा दिया करो लैला। अल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, अब अगर मैं उनसे कहूँ मेरे पर दादा उस्मानी पाशा थे, कैसा रहेगा? पता नहीं जान, वैसे भी ये बात काबिले कबूल नहीं लगती। रहने दो, तुम्हें ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। मतलब मेरी मौजूदगी ही काफी है। बिल्कुल। तो फिर मैं ऐसे बर्ताव करूं जैसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। वैसे तो हूँ भी। हट जाओ, सबसे समझदार, सबसे ज़हीन रेहान आ रहा है। बिस्मिल्लाह। अब मैं तुम्हें रुखसत कर देती हूँ। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें कामयाबी मिले, कोई परेशानी ना हो। सुमैया साहिबा, आप इस घर को अपना ही घर समझें। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। ये हैं अमीना साहिबा, ये यहाँ 24 घंटे मेरी बेटी के पास रहेंगी। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं लौट आऊंगा। चलें, खुदा हाफिज। शुक्रिया। आप फिक्र न करें, मैं हमेशा यही हूँ। शुक्रिया। अच्छा मम्मी, अब मैं निकलूंगी। पहले बैंक जाऊंगी, उसके बाद एक इंटरव्यू जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। हाँ जाओ बेटी, हम यहीं पर हैं। तुम जाओ, अपने सारे काम निपटा लो, फिर आके हमें ले जाना। ठीक है मैरी, मम्मी तुम्हारे हवाले है। बिल्कुल फिक्र ना करो। आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूँ। ये क्या है? सुमैया साहिबा, ये क्या कर रही है? ये मैं नहीं ले सकती। मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ। तुम मेरी नवासी की बहुत अच्छी देखभाल करना, ये मेरे लिए बहुत अहम है। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत अच्छी खातून है आप। शुक्रिया, मुझे भी। मैं आ गई। चले खाला, एलिफ के कमरे में चलते हैं, देखें कि उसका क्या सामान कम है। मैंने बहुत सी जगहों पे काम किया है, लेकिन जैसा कमरा अब्दुल्ला साहब ने उसके लिए तैयार करवाया है, कहीं नहीं देखा। हाँ चले खाला, कदम बढ़ाएं अपने। अभी हमें मुआयना भी तो करना है। अपने हिसाब से सब सामानों को तरतीब देंगे। चले। कहिए सर, किससे मिलना है आपको? हेलो, मुझे जवेरिया से मिलना है। जी ठीक है, आप अंदर आ जाएं।
शार्ली, कौन है? जवेरिया के बाबा आए हैं। हेलो। हेलो। तुम अजलान हो ना? जी हाँ। हफ्सा, शारिक की स्टेप मदर हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे दुआ ने आपके बारे में बताया था। अंदर आओ। नहीं, मैं जवेरिया को लेने आया। नहीं, अंदर तो आना ही पड़ेगा। तुम जवेरिया का रहन सहन भी देख लोगे। देखिए, दरअसल अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कॉफी? नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाद में पी लूँगा। सादा? ठीक है, जरूर। शार्ली, 2 कप जल्दी से कॉफी ले आओ। दुआ ने जवेरिया का बैग तैयार किया था, लेकिन वो सो गई है। एमिली उसके पास है, थोड़ी देर में ले आएगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो तुम ही वो अजलान हो जिसका जिक्र दुआ ने किया था। नौजवानी का प्यार नाकामी पर खत्म हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दुआ बहुत प्यारी लड़की है, होशियार है, सुलझी हुई। मुझे बहुत पसंद आई। सुना था कि आपके शौहर बीमार हैं। मेरी दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाए वो। बिल्कुल, हम बहुत अफसरदा हैं। हाँ, वो दिख रहा है। बस जल्दी से तैयार हो जाएंगे, यही कहा। थैंक यू शार्ली। लीजिए अजलान साहब। शुक्रिया। मजे से पीजिए। क्या आप अपने बाबा के साथ काम करते हैं? जी हाँ। शारिक भी ऐसा ही था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी होल्डिंग का सरबराह है। जल्द तुम भी बनोगे। उम्मीद है। वैसे हम 3 बहन भाई हैं। मैं तुम में एक मुस्तकबिल देख रही हूँ। तुम में एक स्पार्क है। बहुत शुक्रिया। हफ्सा साहिबा, मैं हफ्सा साहिबा नहीं, हफ्सा कहो। तुम्हारी कॉफी अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी जवेरिया का वेट कर रही है। ठीक है, दावत है, जोर नहीं। जी बिल्कुल। वैसे अगर तुम अपनी बेटी का कमरा दिखना चाहते हो तो मैं दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको जहमत होगी। ठीक है, वो थोड़ी देर में ले आएंगे। मेरे पते पे कब पहुंचेगा ये? चंद घंटों में आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस आपसे एक गुजारिश है, बहुत एहतियात से पहुंचाइएगा, केक खराब ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ज़ैनब साहिबा, ज़ैनब साहिबा, क्या बात है? मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मौका ना मिल सका। अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या आपके पास कुछ वक्त है? बिल्कुल नहीं। कुछ बात करनी है आपसे। नहीं है मेरे पास वक्त। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा आपसे कोई भी मसला नहीं है और ना हो सकता है। मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपनी बात वाज़ेह करना चाहती हूँ, वरना मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगी मैं आपका। क्या आप सुनना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, कहो क्या बात करनी है मुझसे। अंदर चल के करें बात? चलो। दोबारा शुक्रिया शारिक तुम्हारा। आपको हमारे ऑफिस में वेलकम। आज से आप एचआर के इंतजाम संभालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कंपनी को आपकी वजह से बहुत मुनाफा होगा। यानी जैसे उनाल वालों के पास हालूक है, वैसे ही अब से सिफा सिजिल के पास रेहान है। शारिक बेटा, अब तुम इस मैनेजमेंट के काम वगैरह से बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसमें मुझे कोई शक नहीं। चलें, आपको दोबारा से मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, वैसे मुझे उस्मानी तारीख बहुत पसंद है शारिक जान। ठीक है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। बिल्कुल, तुम्हारे साथ लंबी गुफ्तगू करने में बहुत मजा आएगा। 2 दानिश्वरों की गहरी गुफ्तगू। हाँ,
क्या ख्याल है? जैसा आपको अच्छा लगे। अल्लाह का शुक्र है किस्मत से दो बाज़ौक लोग मिले हैं, है ना? सच में कसम खाता हूँ। अच्छा तो फिर बिना देर किए मैं काम शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मेरा शेर दिल दामाद, मेरा शेर दिल दामाद। है मेरे अल्लाह, ये दामाद भी कम अक्ल निकला। मैं कुछ कहूं तो बेसाख्ता मेरी तरफ देख रहा है और हंसे जा रहा है। खैर छोड़ो, वो क्या कहते हैं, दामाद वही अच्छा है जो अमीर और थोड़ा कम अक्ल हो। ज़ैनब साहिबा, मैंने हमेशा आपको ख़वातीन की मददगार के तौर पर जाना है। सही जाना है तुमने। तो बराए करम मुझे समझे, मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। उरूज, मैं तुम्हें समझूंगी तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी में 1 या 2 बार देखा है। अगर मैं तुम्हें समझूं तो क्या होगा, ना समझूं तो क्या होगा? तुम अब क्यों इन सब चीजों के पीछे पड़ी हुई हो, ये बताओ मुझे। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की शादी टूटने की वजह समझा जाए। माँ बनने वाली हूँ, अपना माजी साफ करना चाहती हूँ। अगर मुझसे बात करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माजी साफ होगा तो करो बात। देखें, जब मैं उमर से मिली थी तो आपके बारे में नहीं जानती थी। ये हो ही नहीं सकता, हम तो अलहदा थे। जो भी हो, मैं इस बात से वाकिफ नहीं थी। फिर मेरी असलान से मुलाकात हुई और मोहब्बत हो गई और सूरत हाल बदल गई। क्या मतलब इसका? जब उमर को ये पता चला तो वो गुस्सा हुआ और कहा कि असलान से दूर रहो। इस बात को मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मैं डर गई। उमर से डरने का क्या मतलब है तुम्हारा? शायद उसने आपको वो चेहरा नहीं दिखाया। वो किस हद तक जुनूनी है आपको इस बात का अंदाजा नहीं। देखें, समझे मुझे। तो इस गुफ्तगू का असल मतलब यह है कि उमर बुरा आदमी है? नहीं, लेकिन जिन हालात में उसने मुझे डाला, जो इल्जामात मुझ पर लगाए और मेरे साथ किया, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ हो। पॉइंट पर आओ तुम। ज़ैनब साहिबा, आप जवेरिया की दादी हैं। चाहे असलान का आपके साथ कोई रिश्ता ना हो, फिर भी आप उससे मिलती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कभी असलान की आपसे मुलाकात हो तो आप उससे मेरे बारे में बताएं प्लीज। वो मेरी नहीं सुनता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी सुनेगा? चाहे वो आपसे इख्तिलाफ करे, वो जानता है आप हमेशा सच बोलेंगी और इंसाफ करेंगी। देखें, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मेरा बच्चा बाप के बगैर बड़ा ना हो। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना करूंगी। इस मामले में मेरा साथ दे दें बस। समझ गई, तुम्हारे तजर्बात से अफसोस हो रहा है। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हाँ असलान, चलो, तुम्हें पता भी है मीटिंग शुरू होने वाली है। कहाँ थे तुम? देर हो रही है। हाँ, जवेरिया को लेने गया था, फिर अम्मी के पास छोड़ा उसे। अच्छा किया तुमने। क्या हुआ असलान, कुछ हुआ है? अम्मी को कुछ हुआ है? अरे नहीं आपा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ और बात है। वो मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैं जवेरिया को लेने गया था ना, वो उस शारिक की सौतेली माँ ने मेरा इस्तकबाल किया वहां। अच्छा, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। कैसी अजीब? ऐसा लग रहा था उसे मुझसे कुछ चाहिए। क्या? हाँ, मेरे आगे पीछे घूमना, कॉफी पेश करना और कमरा भी दिखाने वाली थी। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह। तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो औरत शादीशुदा नहीं है क्या? शादीशुदा है और शौहर भी मौत के बहुत करीब है। असलान, तुम जरूर गलत समझ रहे होगे। आपा, आप मुझे बच्चा मत समझे प्लीज। मजाक बंद करो असलान। शादीशुदा औरत है, शायद थोड़ी आजाद मिजाज है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग गया। चलो भूल जाओ उसे और खत्म करो। मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरी बेटी किन के हाथों में पल रही है। असलान, बात सुनो, तुम से ये बात मत कहना। ऐसा ना हो कि तुम लोग आपस में उलझो। हाँ बिल्कुल। चलो चलते हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, चले आ जाए। अब हमें चलना चाहिए, वोटिंग शुरू होने वाली है। जो हमारे हक में होगा बेहतर होगा। यकीनन बेहतर होगा बाबा। अच्छा, मीटिंग के बाद तुम दोनों भाई भी मिल लें।
भाइयों में नाराजगी अच्छी नहीं, ठीक है? मतलब मेरी तो भाई से कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे क्यों लग रहा है बाबा? हम दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं है। देख लिया तुमने। ठीक है बाबा, अपना दिल मत दुखाइए आप, बस ये वोटिंग खैर से हो जाए। हाँ चलो। ये हमारी तस्वीर लेकर जादू टोना करवाने के लिए गई है। या तो हम अंधे हो जाएंगे या फिर बहरे। नाइला, मेरी बात सुनो, अजलान के सामने ऐसी बातें मत करना, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा। मैं आ गई। क्या बातें हो रही हैं? हाँ अम्मी देखिए कैसे बन रही है। आपके लिए एक सरप्राइज है। उरूज, अब बस भी करो, बहुत हो गया, ये काफी है। नाइला, सहर आ जाओ जल्दी से, जल्दी आओ। अब ये क्या है? खुद ही देख ले इसमें क्या है। अम्मी तस्वीरें इसीलिए ली थी मैंने, और आपने मुझे गलत समझा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुमने इतनी जहमत क्यों की? उम्मीद है अब आप मेरे खुलूस पर यकीन करेंगी। उरूज, हमारा दिल साफ है, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। जो हुआ सो हुआ नाइला, नाराजगी खत्म करें। अम्मी जान, माफ करना उरूज मुझे। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे लिए बहुत अहम हैं। अब्दुल्ला उनाल के लिए वोट देने वाले। मुस्तफा। जी कहिए। सब इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? वोटिंग के लिए। और किस लिए मुस्तफा? हाँ, जरूरत पैदा जो हो गई है। क्या कह रहे हो? मैं चाचा के हक में हूं। तुम होश में तो हो मुस्तफा। सही कहा आपने, होश में तो मैं अब आया हूं। ऐसी बातों पर टेंशन तो होगी। खैर, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मुस्तफा के वोट की वजह से अब मेजॉरिटी शेयर्स मेरे पास हैं। अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मुस्तफा,
नालायक इंसान। देख लीजिए बाबा, समझदार हो चुका हूँ मैं बाप हूँ तुम्हारा मुस्तफा, बाप हूँ तुम्हारा। बाबा आप रिलैक्स रहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब्दुल्ला सर। बाबा प्लीज रिलैक्स रहिए। बाबा बस ठीक है, छोड़ता है। केक बहुत लाजवाब और लजीज है बेटी। बहुत शुक्रिया अम्मी। मुझे भी बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अरूज। कोई बात नहीं नायला, अब मैं इजाजत चाहती हूँ अम्मी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाकर। बिल्कुल, तुम आराम करो। अम्मी मैं कैसे जानती कि ये एल्बम बनवाएगी? मुझे इल्जाम न दीजिए। उसका पीछा छोड़ दो तुम नायला। लेकिन ये एल्बम वाला मामला भी बहुत अजीब है। ठीक है नायला, बात खत्म करो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। अम्मी मैं भी यकीन नहीं कर सकती, लेकिन इतना अच्छा होना मुमकिन नहीं है। ठीक है नायला, बात को मत बढ़ाओ तुम। अरे बागीचे की क्या हालत हो गई है। जुल्कर, जुल्कर। अम्मी जी, कहिए अम्मी। हाँ जरा यहाँ आओ बेटा। तुमने बागीचे की हालत देखी है? जाकर अच्छी तरह सफाई करो, कितना कचरा जमा हो गया है। पानी दो, सफाई करो ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, चलो जाओ अपना काम करो। बेवकूफ लोग। कितने बेवकूफ है सारे। असल खेल अब शुरू होगा। एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें सब, क्योंकि बदला लेने का वक्त आ गया है। अरे हेलो। खुश आमदीद। क्या दरवाजे पर मेरा इंतजार हो रहा था? हाँ, पिछले 2 घंटे से यहीं खड़ा हूँ। अरे नहीं, बस करो। चलो आओ, मैं तुम्हें ऑफिस विजिट करवाता हूँ। हाँ अच्छा लगेगा मुझे। वो देखो, वो जो दाएं तरफ नजर आ रहा है, हमने इसी हफ्ते उसकी नुमाइश शुरू की है। वाकई? हाँ, बहुत अच्छा रहा। और वहाँ उस तरफ हमारा एडिटिंग डिपार्टमेंट है। ये वाला? यार तुमने ये क्या किया? तुम्हें अंदाजा भी है? भाई आपने आखिर ये किया क्या है? जो पहले करना चाहिए था वही किया मैंने। बाबा हमेशा मुझे अलग रखते रहे, हमेशा पीछे रखा। किस लिए मैं वोट दूं बाबा को? ताकि वो मजीद पीछे धकेले मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने बाप को धोखा दिया है। धोखा तो आप मुझे इतने सालों से दे रहे हैं, एक बार मैं क्यों ना दूं बाबा? भाई खामोश हो जाओ। ना शुक्र, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा प्लीज। मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था। अब आप जाएं और उस बच्ची को अपनी गोद में खिलाएं। शायद जो मोहब्बत आप मुझे नहीं दिखाते उसे दिखा सके। अल्लाह के वास्ते रिलैक्स रहे बाबा, संभाले खुद को। आराम से। तुम जैसा घटिया इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो पहले कौन सा अपना बेटा समझा बाबा? भाई आप खामोश हो जाओ यार। देखो तुम। अजलान बाबा को ले जाओ। बाबा अल्लाह के लिए आप यहाँ से चले जाएं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? हद होती है आखिर। जमाल तुम्हारी ये जगह तो लाजवाब है। खुद को तुमने छोटा सा पब्लिशर कहा, कितनी आजिज़ी दिखाई थी तुमने। हाँ मुझे अपनी तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये जगह वाकई तारीफ के काबिल है। अगर तुम्हें पसंद आई तो मैं अपनी पेशकश दोहराऊंगा। आओ और यहाँ काम संभाल लो, अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वक्त रखो, जैसे तुम चाहो आओ और जाओ। ऐसा नहीं हो सकता जमाल, क्योंकि मैं काम करते वक्त काम पर बहुत फोकस करती हूँ। तो ठीक है, तब तक कर लो जब तक तुम्हारे घर का माहौल ठीक ना हो जाए, यानी तुम्हारी अम्मी बच्ची। मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसे वक्त में मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, वरना काम तो मेरे लिए दवा की मानिंद है। तो फिर सब कुछ भुला के
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इस मुस्कुराहट का मतलब हाँ समझो। हाँ, फिर तुम यही समझ लो। बहुत खूब, हमारी टीम में खुश आमदीद। जमाल, थैंक यू वेरी मच।